दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। ये हिंदू एकता की पदयात्रा है। हम इस देश में 80 करोड़ जो भारतीय में हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए हम फिर से दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। 2.0 की ये पदयात्रा है। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते। जातियां हो पर जातियों का अहंकार खत्म। हम जातियों के कागज नहीं फड़वाना चाहते, जातियों का अहंकार शून्य हो, इसके लिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। हिंदू एकता की भिक्षा हम मांगेंगे। 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। 7 नवंबर को प्रातः काल 11 बजे कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन तक आएंगे। 9 रातें रुकेंगे, 10 दिन चलेंगे। इन 10 दिनों में लगभग अगल बगल की ग्राम पंचायतों को मिलाकर 422 ग्राम पंचायतों से होकर जाएंगे। लगभग 4 से 5 जिलों को टच करेंगे। 3 प्रदेशों में होकर के ये पदयात्रा जाएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 प्रदेशों में यह पदयात्रा जाएगी। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। वर्तमान में लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु परमानेंट 10 दिनों तक चलने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके। शेष हरियाणा के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा कि जब हम एकता के लिए निकले तो उस एकता में इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए कि हम आपकी पदयात्रा में आप जो देश हित के लिए, सनातन हित के लिए कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। उनका बिल्कुल, हमने तो घर वापसी के लिए भी कहा कि यदि आपको लगे तो आप घर वापसी भी करो, हम तो सहजवश स्वीकार। हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए हमारी दूसरी पदयात्रा है। इस पदयात्रा में चैलेंज बहुत है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए हम किसी के शत्रु नहीं, ना हम किसी से विवाद चाहते।